ले साले राजू दास, तेरे फोटो पर मूत भी दिया और थूक भी दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी फरसा परशुराम का फरसा लेकर के घूमे। बहन मायावती जी कहीं कि हम 70 फीट का परशुराम मूर्ति बनाएंगे, तो कहे हम 80 फीट का बनाएंगे। तो दोनों में कंपटीशन चल रहा था, नतीजा हुआ दोनों डूब गए। हाँ, देशद्रोही है। आज जो कुंभ में मर गए हैं उन मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, तो वो क्यों नहीं जाकर के डूब के मर जाते हैं, उनको भी मोक्ष मिल जाता। दूसरे को मोक्ष बता रहे हैं तो वो खुद डूब के मर जाए और उनको मोक्ष मिल जाएगा। कुंभ न नहाए तो देशद्रोही है। और जो कुंभ के नाम पर जो हजारों की मौत का तांडव रच दिया, देशद्रोही वो नहीं है, वो हत्यारे नहीं है, हत्यारे वो हैं। नेताजी ने कहा था अंतिम समय में कि मेरे मरने के बाद कर्म कांड के नाम पर पाखंड मत करना। क्या किया अखिलेश जी? पहले तो घोषणा कर दिए कि कोई 13वीं नहीं होगी, और बाद में बाल मुंडन करा करके और पंडितों को ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा गौदान और बाल्टी से गंगा में दूध बहाए, सारा पाखंड किया। मेरी नजर में अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान करते हैं, किए हैं। कैसे किए? नेताजी ने कहा था अंतिम समय में कि मेरे मरने के बाद कर्म कांड के नाम पर पाखंड मत करना। क्या किया अखिलेश जी? पहले तो घोषणा कर दिए कि कोई 13वीं नहीं होगी, और बाद में बाल मुंडन करा करके और पंडितों को ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा गौदान और बाल्टी से गंगा में दूध बहाए, सारा पाखंड किया। अभी कुंभ की बात करिए ना। कुंभ में समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान किया। हम दोषी उनको मानते हैं। अगर मेरे कारण मेरे पिता का अपमान हो रहा है तो दोषी मैं हूँ। ये अखिलेश जी को जवाबदेही लेनी होगी। अखिलेश जी ने अपमान कहाँ किया सर? वो तो प्रतिमा लगा। अपमान तो राजू दास ने किया कि उनके ऊपर पेशाब करने की बात। नहीं, अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को। जो मुलायम सिंह यादव अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जीवन पर्यंत लड़े, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े, और अपने शासनकाल में उन्होंने चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे भारत के केंद्र में मंत्री रहे हों, हर जगह बहुजनों के लिए और तमाम जनता के लिए बेहतर से बेहतर संवैधानिक कार्य किए, और उनकी प्रतिमा लगा दिया इन्होंने। वो प्रतिमा क्यों लगाया? वो तो उस विचारधारा से उल्टे थे, वो तो उस विचारधारा से लड़ाई लड़े थे, वो कुव्यवस्था से लड़ाई लड़े थे, वो भी विरोध किए थे इन तमाम पाखंड कुंभ। जैसे लालू जी कह रहे हैं फालतू है, उस तरह से तो मुलायम सिंह यादव भी उसको नकारते थे। वो तो कभी कुंभ नहाने नहीं गए। राजू दास जैसे संत नहीं है, वो पाखंडी है। वो जितना अंगूठा छाप को देखिएगा वो सब मन रंगाए जो कि कपड़ा दाढ़ी बना के बन गलो बकरा। तो वो तो लगाए थे कि भाई पीडीए के भगवान हैं, तो जो भी कुंभ नहाने आए तो दर्शन करते हुए जाए। तो उन्होंने कहा गलती किया सर? गलती बिल्कुल किए। उनके विचारधारा के खिलाफ उनकी मूर्ति लगा दी। वो जीते जी कुंभ नहाने कभी नहीं गए, अब मरने के बाद उनकी मूर्ति लगा करके आप कुंभ नहवा दिए, तो अपमान तो यही शुरू हो गया। आप उस खराब जगह पर जो हमारी नज़र में वो गलत है। हम कहाँ गए कुंभ नहाने? नेताजी कहाँ गए कुंभ नहाने? तो फिर उस जगह पर हमारी कोई मूर्ति लगा दे तो अपमान हुआ ना। देशद्रोही है बागेश्वर धाम के शब्दों में अगर कहा जाए तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुंभ नहाने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। हाँ, देशद्रोही है। आज जो कुंभ में मर गए हैं उन मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, तो वो क्यों नहीं जाकर के डूब के मर जाते हैं, उनको भी मोक्ष मिल जाता। दूसरे को मोक्ष बता रहे हैं तो वो खुद डूब के मर जाए और उनको मोक्ष मिल जाएगा। कुंभ न नहाए तो देशद्रोही हैं। और जो कुंभ के नाम पर जो हजारों की मौत का तांडव रच दिया, देशद्रोही वो नहीं है, वो हत्यारे नहीं है, हत्यारे वो हैं, वो देशद्रोही। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी फरसा परशुराम का फरसा लेकर के घूमे, और बहन मायावती जी कहीं कि हम 70 फीट का परशुराम मूर्ति बनाएंगे, तो कहे हम 80 फीट का बनाएंगे। तो दोनों में कंपटीशन चल रहा था, नतीजा हुआ दोनों डूब गए। बुरी हार, एकदम बुरी तरह हार हो गई। जनता समझदार है, जनता आज समझती है ज्ञान विज्ञान और संविधान का युग है, अंधविश्वास पाखंड का युग नहीं है। वो हरा दी। और जैसे फिर ये लोकसभा चुनाव के समय में ये पीडीए का नारा दिए, लोकसभा में इनकी बेतहाशा सीटें बढ़ गई, वोट बैंक इनका बढ़ गया। इनको अकल मती मारी गई है क्या? और फिर वो वही ढर्रे पर चले गए, फिर वही बर्बादी के रास्ते पर गंगा नहाए और पैर में बैठ के जाके। वो अपना और अपने समाज समुदाय संवैधानिक सम्मान का वो अपमान नहीं तो क्या है? क्यों पैर में बैठ गया? आपको बैठने की जगह नहीं है, वो आपको सदन में बैठने की जगह है। आपके लिए संवैधानिक पद वहाँ मान सम्मान का, आप गरिमा को गिरा लेते हैं। तो ऐसे और भी लोग हैं। चिराग पासवान जी भी वही करते हैं। चिराग पासवान जी इतना बड़ा बड़ा बांध लेते हैं कि बहुजन समाज जब तमाम धार्मिक क्रियाकलापों को करता है फिर भी क्यों हार जाता है? देखिए, इन सारी बातों को अगर निचोड़ में समझा जाए तो एक बहुत बेहतर सटीक एक एग्जाम्पल बैठता है। कहीं भी
जब मौका मिलता है अंधेरे में, रात के अंधेरे में आप दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो आप गौर करते हैं, देखते हैं कि खास करके दिवाली वाली के समय आप देखिए, चाहे कभी भी जलाए, तो कीट पतंग उड़ करके और तेज गति से आकर उसी लौ में आकर भस्म हो जाता, हाँ, जल जाता। वो दूर से उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ बढ़िया है, चमत्कार है, बढ़िया है, आस्था है उनकी, और वो आए और उसमें प्रवेश करते ही जल जाते हैं। जब तक प्रवेश नहीं करते हैं उनको बहुत लोक लुभावन लगता है, अच्छा लगता है, आस्था से जैसे भी मानिए, और जब घुसते हैं तो फिर निकलने लायक नहीं बचते, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही हाल हमारे बहुजन समाज। ये धर्म उनके लिए है जो इस धर्म के धंधे से अपना ऐसो आराम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बड़े बड़े आश्रम बनाकर, मठ मस्जिद मंदिर बना करके। तो ये लोग उन तमाम 90% बहुजन समाज से धर्म के नाम पर ठीक उसी तरह दीपक की भांति एक दिखावा, दुष्प्रचार करते हैं, दिखाते हैं, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार को दिखाते हैं, और उसमें वो ठीक कीट पतंग की तरह हमारा बहुजन समाज, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे आम आदमी हो या राजनेता भी बहुजन समाज का क्यों ना हो, उस मामले में, उस लौ की भांति के मामले में वो सब वहाँ नादान हो जाते हैं, और वो अंधविश्वासी सोच में, उस दलदल में अपने आप को समाहित करके आहुति दे देते हैं, भस्म हो जाते हैं। जब आज नई बात नहीं, अगर आप 200-300 साल पीछे भी चले जाइए, तब भी ज्योतिबा फूले का इतिहास उठा लीजिए, बुद्ध का, कबीर का, संत रविदास, सबका उठा लीजिए। जब हमारे बहुजन समुदाय के विद्वान लोग, नेता लोग समझे हैं, तब तक खुद भी मजबूत हुए हैं, संवैधानिक पद को हासिल किए हैं, और साथ में अपने समुदाय के लिए भी बेहतर सशक्तिकरण का कार्य किए। और जब अंधविश्वास, पाखंड के चक्कर में पड़े हैं, अपने साथ साथ अपने समाज को भी ले डूबे हैं, बर्बाद किए हैं। आज इस बात को आरएसएस, भाजपा को बखूबी समझ चुका है कि एकमात्र लॉलीपॉप, एकमात्र हथियार है धर्म का, जिससे हम इन लोगों को मोहित करके और बड़े आराम से राजनीति कर सकते हैं, और वो कर भी रहा है, बड़े आराम से कर रहा है। आज भारत में शिक्षा, नौकरी, संविधान की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, सिर्फ लॉलीपॉप होता है, घोषणा, चुनावी घोषणा होती है, कुछ नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल 18,000 मासिक पुजारियों को देने की बात करें तब, चाहे भाजपा करे तब, कोई करे, ये सब सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप होती है। कहीं कहीं कुछ करता भी है लोग, जैसे कहीं पुजारियों को 6,000 वेतन देने का काम किया भी कोरोना काल के समय में, चाहे कहीं कहीं करता भी है, लेकिन उससे किसका भला होगा? वो तो घुमा फिरा करके फिर वही पाखंडवाद का बढ़ावा हो गया। ये हमारे समाज के लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि हम ज्ञान, विज्ञान, संविधान की बात करें, तब जा कर के हमारा फिर हम सशक्त समाज निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा फिर वही पुनः मुस्को भवा। सारे हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। जो ख़त्म कर रहा है, आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है हिंदुत्व का, और आप सारा आपका ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, एक एक करके, और आप उसके गुलामी में हैं। तो ये तमाम बातें हैं, इनको समझनी ही पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो एक एक करके सबको डुबाते जा रहा है।